कॉन्फिडेंस है ना, I know today a lot of countries are nervous about the US, okay? Let's be honest about it. We are not one of them. डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है। ट्रंप इंतजामिया ने भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर किया, मजबूत किया। अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। एंड देन ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। पाकिस्तान से हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जो पिछली सदारत थी, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में हमने तनाव देखा। ट्रंप नहीं छोड़ेगा भाई, ट्रंप नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मजे की बात है, बांग्लादेश में भी ये चल रहा है। ट्रंप आ गया, हसीना वाजिद की रिहाई हो जाएगी क्योंकि उसने इलेक्शन से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। दफ्तर खारजा अगर ये बात कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब चीख रहे हैं अपने ट्वीट कर करके, इन सबको अगर परेशानी हुई है, तो क्या ये कोई लाइकली सिनेरियो है, कोई प्लॉजिबल सिनेरियो है कि ट्रंप जो है ये कर देंगे? इस वजह से ट्रंप ने भारत के साथ तजारती और दिफाई ताल्लुकात को फरोग दिया। इनके दौर में भारत और अमेरिका के दरमियान कई मुआहदे भी हुए जिनमें दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबे शामिल। लेकिन द क्वेश्चन इज कि व्हाई इंडिया इज नॉट नर्वस एंड व्हाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नर्वस, ये सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो लोगों ने कहा था ना पाकिस्तान में, अब उनको बड़े मसले हुए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। The one thing for which India is criticized in the West, that is the one thing that gives India confidence. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। तो जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है। हम उन मुल्कों में नहीं है जो नर्वस हों। इसकी क्या वजह है और इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर तो कंफ्यूज नहीं है, डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है। देखें, जिस चीज पे द वन थिंग फॉर विच इंडिया इज क्रिटिसाइज्ड इन द वेस्ट, दैट इज द वन थिंग दैट गिव्स इंडिया कॉन्फिडेंस एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जिस चीज के ऊपर सारी की सारी दुनिया ये कहती है ना कि भाई साहब आप जो है ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हो, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, अब तो वेस्टर्न्स ने ये बात खुला शुरू कर दी ना कि आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, आप चीन से भी $125 अरब की ट्रेड करते हो, आप अमेरिका से भी $200 अरब की ट्रेड करते हो। ज्यादा से ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नॉट जस्ट जैसे हमारे यहाँ है ना, ट्रंप आ गया इमरान खान को छुड़ा देंगे। अच्छा, मजे की बात है, बांग्लादेश में भी ये चल रहा है। ट्रंप आ गया, हसीना वाजिद की रिहाई हो जाएगी क्योंकि उसने इलेक्शन से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। ठीक है। अच्छा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो शेख हसीना के खिलाफ थी। अब इंडियंस का मौक़िफ़ ये भी है, एक सेक्शन ऑफ इंडिया बिलीव्स कि शेख हसीना वाजिद को रिमूव कराने में उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी अमेरिका की, उनका किरदार। अब ट्रंप आ गया, क्या हसीना वापस आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मतलब ये पीपल, लोग कैसे ट्रंप उनके खिलाफ तो नहीं जा सकेंगे ना। बहरहाल वो एक सेपरेट क्वेश्चन, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन, उसको मैं डिस्कस करूंगा सेपरेट किसी वक्त। लेकिन द क्वेश्चन इज कि व्हाई इंडिया इज नॉट नर्वस एंड व्हाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नर्वस, ये सवाल है। देखिए, मैंने जो आपको पहले बात की, चाइना एंड इंडिया जो है ना, ये इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज हैं। ठीक है जी। यूएस इंडिया जो डिफेंस ट्रेड है ना, एंड यूएस इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द क्वाड, जो वर्क स्ट्रीम्स, क्वाड की बड़ी वर्क स्ट्रीम्स हैं, अगर आप सिर्फ वही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। एंड देन ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? आप देखें, मैं आपके साथ कोई 50,000 किस्म के ऐसे एग्रीमेंट गिनवा सकता हूं
एंड देन अमेरिका से इंडिया लोग जा रहे हैं, इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है। अब सिर्फ एक चीज देख लें, ये जो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन चाइना। इंडिया रिफ्यूज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन क्वाड कि हम इसको मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, हो सकता है कल को बना लें, बट टुडे टू दिस पॉइंट पैरा दे खलोते हैं। And they have made it sure to the Americans that we will not let it be the military component. We will not have a military component of the Quad. The Americans had to have AUKUS, Australia, US and UK. उनको AUKUS रखना पड़ा to create deterrence. So the Indians believe that their deterrence will be different. उनकी deterrence different होगी। ये वो बात करते हैं कि हमारी डिटेरेंस वो नहीं होगी जो अमेरिकन डिटेरेंस होगी, जो अमेरिका के साथ जो होगी, ठीक है जी। हमारी डिटेरेंस बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। अच्छा, अब इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है जो 2015-16 में बना था, ठीक है जी। इंडिया अब मेजर डिफेंस पार्टनर है। 2018 में इंडिया वाज मूव्ड टू टियर 1 ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लाइसेंस एक्सेप्शन नहीं देते ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये मल्टी फैसेटेड है, ठीक है जी। इसमें रेगुलर जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बायलैटरल डायलॉग होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है। मतलब मैं आपको लंबी चीजें बता सकता हूँ, ठीक है जी। और इस डायलॉग की या गाइडेंस की जो वो है पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर डिस्कशन होती है, ठीक है जी। मेरा ख्याल है जो पिछला 2+2 हुआ था वो इंडिया में हुआ था नवंबर में, आई थिंक साल होने को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी।